हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत सारा लोगों का कमेंट आ गया था कि बुक से संबंधित चीज़ों को बताइए कि कौन सा बुक पढ़े थे, कौन सा बुक छोड़े थे, है ना। ये जो मेरा वीडियो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्पेसिफाइड है बुक से संबंधित। तो मैं सबसे पहले प्रीफर करूंगा या सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड से संबंधित यानी जनरल स्टडी पेपर 2। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहले बता दिया है सिलेबस वाला में कि 110 मार्क्स का क्वेश्चन, 110 प्रश्न स्पेसिफाइड है, मतलब 220 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से आएगा। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जनरल स्टडी के तुलना में झारखंड को। तो झारखंड को अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो झारखंड से संबंधित जो सब्जेक्ट है, जो बुक है, वो मैं पहले बता रहा हूं। इसके बाद मैं जनरल स्टडी पेपर 1 पे आऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि झारखंड से संबंधित जो बुक है, देखा जाए तो मेरे पास अभी भरा पड़ा है, इसके अलावा भी बुक है। ठीक है, ये देखिए इतने सारे बुक को पढ़ करके कवर अप कर करके और उसके बाद झारखंड दर्शन का बुक ये वीडियो चलाया गया, इसमें सीरीज है। स्पेसिफाई अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए एक विस्तृत अध्ययन, ये है हमारा श्याम कुमार का, है ना। इसके अलावा राम कुमार तिवारी है, ठीक है, ये भी झारखंड से संबंधित सब है। और ये पतंजलि का, इसको भी इसमें कंसाइज किया गया है। मनीष रंजन जो सबसे पहले आया था, अभी तो अपडेटेड वर्जन भी आ गया है। और इसके अलावा एक उड़ान, इन सब बुक को एक साथ कंप्लीट पढ़ करके, इसके अलावा भी ये तो वही बुक है जो मेरा यहाँ पे पोडियम पे खड़ा रह पा रहा है। अदरवाइज ये हो सकता है कि मेरा पोडियम ना टूट जाए, इतना सारा बुक का भंडार पड़ा हुआ है। इन सब बुक को अध्ययन करके और उसके बाद क्या किया गया है, झारखंड दर्शन का सीरीज चलाया गया है। इन सब बुक में स्पेसिफाई ये है कि कुछ कुछ बुक का डाटा जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जो विकास सर के द्वारा पढ़ाया गया है झारखंड दर्शन, उसमें ऑथेंटिक डाटा को बताया गया। ध्यान रखिएगा, आप इसको काउंटर चेक करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ ये गड़बड़ है, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के बाद उसको बताया गया है। क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, वहां पे बहुत से लोगों के पास जाएगा और डाटा हो सकता है आपको लगेगा कि यहाँ पे तो ये है, वहां पे वो है, इस बुक में ये डाटा डाला गया है, उस बुक में वो डाटा डाला गया है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन आप यहाँ पे वो डाटा आपको दिया जाएगा जो हम लोगों ने रिसर्च करके जो फाइंड आउट किया कि ये सही है, वही डाला गया है। ध्यान रखिएगा, इतना सारा बुक को अगर आप पढ़ सकते हैं तो खुद से पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जो झारखंड दर्शन का सीरीज है या जो विकास सर वीडियो लेके आएंगे झारखंड का, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं। ध्यान रखिएगा, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं। और उनका जो तैयारी है, उनका जो पढ़ाने का तरीका, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसके देखने के बाद आपको फील होगा कि हाँ, कैसे मैप पर पूरा का पूरा जो डिटेल है लिख लिख करके पढ़ाया गया है। कहाँ है, कौन सा राज्य, कौन सा स्पेसिफिक जिला, उस जिले में क्या है, वहां अंदर घुस घुस करके जा करके बताया गया है। तो इतने सारे बुक हैं, इतने सारे बुक को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिर्फ झारखंड का जो वीडियो दिया जा रहा है उसको आप कंटिन्यू करिए। आप वीडियो में जाइए, वीडियो में देखिए, और वीडियो में देखने के बाद आप खुद फील करिएगा कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं छूट रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ इसको पढ़ा बताने के बाद भी छूटा है। मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि ये जो तैयार किया जा रहा है वीडियो, उसको एक बुक से नहीं किया जा रहा है। अभी नहीं कि आए हैं बस पढ़ दिए और हो गया, उस तरह की चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मेरा काम है सिलेक्शन दिलवाना, न कि यहाँ पे बस बंक करके या फिर आपको मिसलीड करके और निकल जाना। क्योंकि अगर मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ये कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो मेरा। ऐसा नहीं कि कभी भी ये खत्म हो जाएगा, कल जाकर के आप क्लेम कर सकते हैं आप बताए बोले थे लेकिन आप किए नहीं। ये मैं इसीलिए गारंटीड बोल रहा हूँ कि झारखंड दर्शन का जो सीरीज चलाया जा रहा है, इतने सारे बुक है, इसके अलावा भी बुक है जो मैं अभी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ एक एक करके बुक बताने लगूंगा तब तो हो गया, कौन कौन सा और बुक पढ़े हैं। उतने सारे बुक को कंप्लीटली एनालिसिस करके और उसके बाद वहां पे वीडियो दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ अगर वीडियो देखते हैं और वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार रिपीट मार के, पहले बार नॉर्मली जैसे चलता वैसे चलाइए, दूसरी बार उसका 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए, है ना। उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ा करके देखते जाइए कंटिन्यूअसली। आपको फील हो जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टैकल हो जाएंगे। हालांकि कुछ कुछ सेगमेंट अभी भी मेरा छूटा हुआ है, जैसे शासन व्यवस्था है ना, मुंडा मान की, ढोकलो सौर, ये जो शासन व्यवस्था से संबंधित जो सवाल बनेंगे वो अभी मेरा वीडियो में नहीं गया हुआ है। हाँ, लेकिन उसको लेके आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी अध्यक्ष महोदय जो है, महोदया है जो ज्वाइन कर ली है, और जेपीसी कभी भी आने आ सकता है। क्योंकि
इसका एश्योरिटी हम इस आधार पर दे सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग वाला लोग का इंटरव्यू बचा हुआ था वो कंटिन्यू चालू होने का मिल गया है ऑर्डर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जेपीएससी एक्टिव हो गई है। और जो 11th जेपीएससी है 7 to 10 तो हो गया, 11th जेपीएससी है वो कभी भी आ सकता है उसका नोटिफिकेशन। और ऐसा नहीं कि पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो पहले से सोच के रखे हैं कि जब आएगी नोटिफिकेशन उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप मत करिए तैयारी, हाथ जोड़ करके विनती है। रीजन ये है कि मेंस जब लिखिएगा ना तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा, पीटे तो निकाल लीजिएगा क्योंकि वो 4 में से आंसर तो आपके सामने है ना, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक तुक्का भी सही हो गया तो आप तो निकल लिए। मेरा 7 to 10 जेपीएससी में बहुत सारे ऐसे बंदे हुए जिनको मेंस का तैयारी नहीं था, पीटी निकल गया जैसे तैसे, और मेंस में गए थे तो ताक रहे थे मॉक टेस्ट में। अगर वो करना है आपको तो फिर मत करिए, कोई दूसरा एग्जाम देखिए भाई, या वनडे वाला जो पहला एग्जाम में कंप्लीट होता है उसी को देखिए। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं 6-8 महीना पहले से, पीटी को तैयार करना है, मेंस को तैयार करना है, तो फिर सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो पेपर 1 में जो चीजें थी वो उसी लिए हम बता रहे हैं कि इतने सारे चीजों को कंपाइल कर रहा हूँ। पतंजलि हो गया, उड़ान हो गया, है ना, मनीष रंजन का कुछ बुक है, डॉक्टर मनीष रंजन जो आईएएस है उनका बुक है, उन सब चीजों को कंपाइल कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसी भी अनर्गल बातें लिखी गई हैं जो आपको पीटी के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि पेपर वहां पर प्रॉब्लम ये होगा कि जो झारखंड है वो आप उसी को देखिए और स्पेसिफाइड पेपर 2 के लिए आपका वीडियो मिलेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा पेपर 2 का। अब पेपर 2 जब कंप्लीट कर पाइएगा, कर लीजिएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि 110 क्वेश्चन यानी टोटल 220 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो गया। ये तो मेरा पूरा स्ट्रेटजी था पेपर 2 का, क्योंकि झारखंड से संबंधित था। झारखंड में पूरी तरह से इन सब चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। वीडियो कंटिन्यू आएगा और झारखंड का स्पेसिफाइड वीडियो आएगा। आप कमेंट में हर कमेंट को आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा, जो रिकमेंडेशन होगा मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा आते हैं झारखंड पेपर 1 में। पेपर 1 जो है वो जैसे कि होता है ना, सबका अपना अपना धर्म ग्रंथ, हिंदुओं का रामायण महाभारत, मुसलमानों का कुरान, है ना, ईसाइयों का बाइबल, उसी तरह स्टूडेंट लोग का एक धर्म ग्रंथ है लूसेंट। आप इसको हल्के में मत लीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसको लूसेंट को लेकर के रख देते हैं। आप लूसेंट को लेकर के और उसको अच्छे से अध्ययन करिए, गारंटीड देते हैं कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है वहां पे, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, इवन यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी से भी फैक्ट जब बेस्ड क्वेश्चन आने लग जाते हैं ना, जो करंट अफेयर है उसको छोड़ करके, तो वो इलिमिनेट करने में आपको मदद करेगा। तो एक तो लूसेंट जरूर रखेंगे, और लूसेंट को ना एक बार नहीं, जितना बार मन करे उसको कंप्लीट पढ़ते जाइए सारा सेगमेंट को, क्योंकि वो पूरा विविध सेगमेंट को भी इंक्लूड किया है। इसके अलावे जो उस सेगमेंट में है हमारा, जैसे बोले कि हम एग्रीकल्चर को पढ़ाएंगे, अब जैसे कृषि प्रौद्योगिकी बताए ना, संचार तकनीक हो गया, टेक्नोलॉजी वाला, उसका मैं भी वीडियो लेके आऊंगा। परीक्षा वाणी का एक किताब है, ठीक है, ये एस के ओझा सर का, ध्यान रखिएगा। परीक्षा वाणी पब्लिकेशन क्या करती है, कृषि और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक बुक निकाली है। अगर आपको मन करे तो किताब लीजिएगा, पढ़िएगा। ऐसी हमको नहीं लगता है कि इसकी आपको जरूरत है, पर आपको हम वीडियो बना रहे हैं बुक से संबंधित, इसलिए हम आपको बुक लेके आ रहे हैं। मैंने खुद इसको पूरा स्टडी किया है और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो मैं खुद लेके आने वाला हूँ। उसको पीडीएफ में भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक विविध सेगमेंट था। अब जैसे देखिए, ये मेरा धर्म ग्रंथ है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये मतलब क्या कह सकते हैं, रामबाण कह सकते हैं। इसके अलावे दृष्टि पब्लिकेशन का आता है क्विक बुक। क्विक बुक को कौन कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये टोटल 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का क्विक बुक ले लीजिए दृष्टि पब्लिकेशन का अपडेटेड वर्जन, और उसको जरूर अध्ययन करिएगा। मैं उसको इसलिए, मैं खुद स्टडी किया था और उसको मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि वो कहानी वाइज दिया है, स्पेसिफिक एक एक लाइन वन लाइनर टाइप में नहीं। रीजन क्या है, इससे कि अगर आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट पकड़ाएगा, पीटी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन मेंस में वो काम नहीं करेगा। अगर आप क्विक बुक को पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को फॉर्मेट में दिया है स्पेसिफाई करके, और वो आपका काम करे जाएगा मेंस में भी। इसके अलावा एक विविध सेगमेंट था मिसलेनियस, है ना, सबका सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको बुक मिलता है या बुक लेने का इच्छुक है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इन सब चीज को कंपाइल करूंगा एक सॉफ्ट कॉपी में, यानी पीडीएफ बनाऊंगा, और पीडीएफ में ला करके इसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा।
विथ एक्सप्लेनेशन। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट रैंडम कहीं भी जा रहे हैं, हेडफोन लगा लिए, फोन पे यूट्यूब चालू कर लिए, वीडियो प्ले है, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा ना, सामने आपका पीडीएफ में भी दिखेगा, और जब आप सुन रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में आपका क्या है वो बना रहेगा। तो ये बेनिफिट होगा मेरा कि आपको तैयारी के दौरान आपका सिलेक्शन करवाने में हमको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगा। क्या बताएं पेपर 1 के लिए, तो क्विक बुक जरूर ध्यान में रखिएगा। जो पेपर बताएं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक है इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट का आप क्विक बुक रखिए और उसको पढ़िए। किताब खरीद के लाइब्रेरी मत बना दीजिए। यहाँ जितना बुक है देख लीजिए उसका हालत क्या था, जो मैं अभी दिखाया था। और इसके अलावा भी बहुत सारा बुक है जिसको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसका जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना, पैरालाइज्ड हो गया है। हाँ, लेकिन उससे हमको बहुत कुछ मिल रहा है, आज भी उसको सेव करके रखे हुए हैं। क्विक बुक के अलावा लूसेंट हो गया, लूसेंट को जरूर पढ़िएगा। हालांकि वो काम ये भी करेगा, क्विक बुक से भी करेगा, लेकिन लूसेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को कवर अप कर देगा। और मेंस वाला के लिए भी काम कर जाएगा आपका क्विक बुक। तो 2 चीजें वहां से कवर हो रहा है क्विक बुक के फायदे में। और तीसरा आपका बताएं एग्रीकल्चर से संबंधित एक परीक्षा वाणी का है, और मिसलेनियस हम खुद लेके आने वाले हैं। क्योंकि जितने भी पॉइंट है ना सिलेबस में, एक एक पॉइंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इवन अ सिंगल पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको मैं छोड़ूंगा। पीटी में जितने भी पॉइंट है, पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, दोनों में पॉइंट वाइज एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं डालूंगा। आप उसको खाली देखिए और सपोर्ट करिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, देखिए हुआ क्या है, अभी YouTube के गाइडलाइन के अनुसार हम ना अभी लाइव नहीं आ सकते आपके पास, हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको हमको उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। लाइव आने के बाद फायदा क्या होगा कि जो चीजें हैं वो मैं सामने दिखाऊंगा और आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ गए, जो कुछ क्वेश्चंस आए जिसको आपको तुरंत चाहिए आंसर, तो मैं तुरंत उसको रिप्लाई कर पाऊंगा। यार तो कम से कम जो 600-700 के आसपास पहुंच रहा है उसको 1K भी तो कर दो, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं, और लाइव आकर के मैं खुद यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आप अपने आप को कितना अपडेट करते हैं जरूर रिकमेंड करिएगा हमको कमेंट बॉक्स में, कि क्या हालात है, क्या थे और क्या हैं। इतना सारा मेरा स्ट्रेटजी था। हम पहले बताएं कि बहुत सारा जो मेरा वीडियो का गैपिंग है वो 10 से 12 दिन का था। इसके पीछे रीजन यही था कि मेरा जो नेक्स्ट मूव है वो किससे संबंधित है, क्या बड़ा होने वाला है। ठीक है, हालांकि उसका जो है एक और वीडियो में लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि क्या महासंग्राम होने वाला है जेपीएससी 11 जेपीएससी को लेकर के। यानी कि किसी भी हाल में सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला स्लोगन के साथ आने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, बस खाली सपोर्ट करिए ताकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूं। और इसके लिए मैं ना उत्सुक रहूं कि हाँ वीडियो हमको देना है, कंटिन्यूसली देना है, ऑन टाइम देना है। होता क्या है ना, थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है। जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो प्रॉपर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा, हम नहीं बोलते क्योंकि कहा गया है गीता में कि कर्मा जो है वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं खुद उसको एक्सेप्ट किया हूं, कर्मा ही प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो मेरा बस यही रहेगा एक रिक्वेस्ट कि आप सपोर्ट करिए हमको। सपोर्ट करने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए कि ये होने वाला है। जो कोर्स होगा वो और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सोच लीजिए कि जो आपको पेडअप मिल रहा है ना वो मैं यहाँ फ्री दूंगा। इवन कि मेंस में सारा सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, सारा का सारा सिनोप्सिस पढ़ाऊंगा। सिनोप्सिस के अलावा खोरठा मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेंस में जो खोटा सब्जेक्ट है उसको मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो इन सब चीजों को मैं लेके आने वाला हूं, बस सपोर्ट तो करो यार, वहां तक हमको पहुंचाओ तो जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं, ताकि आप लोगों को उससे ज्यादा मिल पाए बेनिफिट जितना मैं देना चाहता हूं। आपका मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे मैं ज्यादा दे पाऊं, इसके लिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक्सपैंड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। इससे फायदा ये होगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हम मोटिवेट हो जाएंगे। और वो जो ध्यान है वो क्या कहते हैं, धुआं धुआं करने वाला जो माहौल है ना वो लेके आऊंगा। झारखंड को पूरी तरह से जितना भी पार्ट है, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारा पूरा खत्म कर दूंगा। तो ये जो मेरा वीडियो है वो एंड कर रहा है कि जितना भी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, हमारा बहुत सारा कमेंट बॉक्स में था कि इवन कि कुछ लोगों ने मेल किया था कि भैया क्या पढ़े थे आप, वो स्पेसिफाई बताए थे। तो दोस्त यही सब पढ़े थे और यही सब पढ़ करके वहां तक पहुंचे हैं। आपको अगर ये बुक नहीं पढ़ने का मन कर रहा है आप वीडियो देखिए, हाँ, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ।
अभी वीडियो देख रहे हैं, आधा ध्यान इधर है, तो वो काम मत करिएगा, क्योंकि आप खुद को चीट कर रहे हैं, मुझे चीट नहीं करेंगे। और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलिएगा कि आप पढ़ाए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई कंसंट्रेशन यहाँ रख, उसके बाद तू बाकी ध्यान दे। और जहाँ तू ध्यान दे रहा है ना, वो कहीं और ध्यान दे रही है, ध्यान रखना। ये लिटरली जो ट्रूथ है ना वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके, और मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें अब शुरू हो जाएगा मेरा क्या महासंग्राम वाला सेगमेंट के 11th जेपीएससी को किसी भी हाल में उसका खोपड़ी में छेद कर देना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।